जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर और रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमने आज कमेंट चुना है श्रीमान अशोक कुमार गुर्जर का, और ये लिखते हैं कि गाँव में बाड़ा में पटेल बैठा 5 गाँव का, तकड़ी देर तमाकू धरल्या लता पैर सावा का। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट किया है श्रीमान अशोक कुमार गुर्जर जी ने, और रहस्यमय भी है। दोस्तों, इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार महाराज पांडु स्वर्ग में बैठे हुए थे कि वो कुछ सोच रहे थे कि मेरे पुण्य अब समाप्त हो जाएंगे, और ना तो मैंने कोई राजस्व यज्ञ वगैरह किया और ना ही मेरे पुत्रों ने। इस प्रकार से वो सोच रहे थे, चिंता की रेखाएं उनके मस्तिष्क में आ रही थी कि उसी समय उनके पास में नारद ऋषि पहुंच जाते हैं, और नारद जी कहते हैं कि महाराज पांडु, आप चिंतित क्यों हैं। इस पर महाराज पांडु जवाब देते हैं कि नारद जी, ना ही कोई मैं यज्ञ कर पाया और ना ही मेरे कोई पुत्र। यदि मेरा कोई पुत्र भी यज्ञ कर दे तो वो यज्ञ मुझे उसका पुण्य मिल जाए और मैं यहां शांति से रह सकूं, क्योंकि सभी लोग यहां यज्ञ कर करके आए हैं, मैं यज्ञ करके नहीं आया हूं। इस पर दोस्तों नारद जी जाते हैं और महाराज युधिष्ठिर से ये सब कुछ सुनाते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि हमारे पिताजी ने इस तरह से कहा है, तो वो राजस्व यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को भी वहां बुलाया जाता है। भगवान कृष्ण भी सबसे पहले आ जाते हैं कि महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहे हैं। भीम और अर्जुन को आदेश दे दिया गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा है, इस यज्ञ में सभी राजा लोग आने चाहिए। जो लोग यहां नहीं आएंगे, स्वाभिमानी है, उनको अर्जुन और भीम को जीत कर लाना है। सबसे पहले दिग्विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। तो भीम और अर्जुन ने जो राजा शत्रु राजा थे उनको जीत लिया और उनको बाध्य कर लिया अपने यज्ञ में आने के लिए। अब क्या होता है, रह जाता है एक जरासंध। जरासंध को भी भीम के हाथों भगवान कृष्ण मरवा देते हैं, और फिर दोस्तों यज्ञ कराया जाता है। उस यज्ञ में दोस्तों जब सभी ब्राह्मण, राजा एवं राजपुरुष बैठे हुए थे उस बाड़े में, तो क्या होता है, अचानक से दोस्तों वहां पर शिशुपाल आ जाता है। अब दोस्तों शिशुपाल आ तो गया, परंतु शिशुपाल को क्रोध आता है और वह कहने लगता है भगवान कृष्ण से कि बाड़ा में पटेल बैठा 5 गाँव का, तकड़ी देर तमाकू धरल्या लता पैर सावा का। ऐसा है कृष्ण, तू राजा नहीं है, तू चोर है, तू ठग है, तू ही सबसे कपटी है। इसलिए तू सुन ले, इस बाड़े में
5 गांव के पटेल बैठे हैं, अर्थात इतने गांव के राजा बैठे हुए हैं। इसलिए तुझे मैं आदेश देता हूं कि तू मेरा आदेश मान और खड़ा हो। तू पूजनीय नहीं है, क्योंकि उस जगह पर भगवान कृष्ण को पूजा जा रहा था और शिशुपाल को इस बात से ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि शिशुपाल का शत्रु था भगवान कृष्ण। तब कहा कि मैं तुझे आदेश देता हूं, जा इनके लिए इनका स्वागत कर। इनके लिए जैसे आजकल कहते हैं कि हुक्का तमाकू भर के ला और इन सभी के पैर दबा। ये मेरा तुझे आदेश है। ये भगवान कृष्ण से शिशुपाल ने कहा था। तो फिर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से क्या कहा, श्रीमान अशोक कुमार गुर्जर जी, कि ऐसा है, जब तक तेरे 100 अपराध मैं क्षमा नहीं कर दूंगा तब तक तुझसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तू हमारी बुआ का लड़का है। हमारी बुआ ने जब बचपन में तू छोटा सा था और मैं भी छोटा सा था, तो उस समय शिशुपाल तेरे भी 4 भुजाएं थी और मेरे केवल 2 भुजाएं थी। तो जब 4 भुजाएं तेरे आई तो तेरी मां ने कहा कि ये कौन है, क्या भगवान पैदा हुआ है? तो इस पर आकाशवाणी हुई थी और ये कहा था कि जिसकी गोदी में जाने से तेरे 2 भुजा टूटकर गिर जाएं तेरे पुत्र के, वह भगवान होगा और वही तेरे पुत्र का वध करेगा। तो इस प्रकार से मैंने उस समय हमारी बुआ को वचन दिया था कि जब तक तुम्हारा पुत्र 100 अपराध करेगा तब तक मैं तुम्हारे पुत्र का वध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने एक बार शिशुपाल को गोदी में लिया था, अपनी बुआ के यहाँ गए हुए थे भगवान कृष्ण, और जब बुआ के वहां गए हुए थे तो गोदी में लिया तो उसकी 2 भुजाएं टूटकर गिर गईं। इस पर बुआ ने देखा कि कृष्ण के हाथ में जाने पर और मेरे लल्ला की 2 भुजाएं टूटकर गिर गई हैं, निश्चित ही ये कृष्ण ही इसका वध करेगा। तो उस समय मैंने ये वचन दिया था, तो जब तक तुम 100 बार मुझसे गालियां नहीं दे लोगे, 100 अपराध में तुम्हारे क्षमा नहीं कर दूंगा। हे शिशुपाल, मैं तब तक तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन दोस्तों, शिशुपाल ने तो एक ही रट लगा रखी थी कि बाड़ा में पटेल बैठा 5 गांव का और टकड़ी देर तमाकू भर लिया लता पैर सावा का। लता का मतलब सभी के पैर दबाओ, सभी के पैर लगो, तब जाके मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। इस तरह से वह शिशुपाल कहने लग गया। तो श्रीमान अशोक कुमार गुर्जर जी, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।